किसी भी कंपटीशन की हम तैयारी करें, चाहे वो एसएससी के कोई एग्जाम्स हो या बैंकिंग सेक्टर का कोई एग्जाम हो, यानी बैंक पीओ हो या बैंक क्लर्क हो, या फिर डिफेंस में हम एनडीए की तैयारी करें, सभी एग्जाम्स में एक प्रकार का क्वेश्चन वो कॉमन होता है और उस क्वेश्चन का नाम है कॉमन एरर। या तो देगा स्पॉटिंग द एरर, या फिर कहेगा कॉमन एरर, या कभी कभी देगा डिटेक्ट एरर। ये तीन तरह से बात करने का तरीका है, लेकिन क्वेश्चन एक ही है। ठीक है। अब होता यह है कि बहुत सारे बच्चे कॉमन एरर बनाते हैं, बहुत सारा सेट प्रैक्टिस करते हैं, और फिर भी कॉमन एरर पर उतना कमांड नहीं होता जितना होना चाहिए। अगर कॉमन एरर के क्वेश्चंस को आप नियम से, रूल से और सेंटेंस के किसी एक पार्ट को देखकर कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, ऐसे बनाएं तो रिजल्ट कभी नहीं आने को। आपको इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आप ए बी सी डी ई में कोई भी जो चूज कर रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट हो कि यही होगा, इसके अलावा कुछ दूसरा हो ही नहीं सकता। और कॉन्फिडेंस का लेवल ये होना चाहिए था कि अगर मैंने ए चूज किया है तो ए ही होगा, हो सकता है बुक में गलत दे दिया, ये कॉन्फिडेंस चाहिए। लेकिन होता क्या है कि आप कॉन्फिडेंटली चूज करते हो बी, और जैसे ही देखते हो कि उधर आया सी, तो तुमको लगता है नहीं गलती हुआ होगा, हमको समझ में नहीं आ रहा क्या है। आप उसको माई बाप मानते हो। किसे? वो जो आंसर दिया हुआ है, दैट मे बी मिस प्रिंटेड। ठीक है। तो पहले तो ये समझ लें, आज के इस क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस कॉमन एरर पर आधारित करेंगे, और वो सारे क्वेश्चंस टेंस पर बेस्ड होंगे। अब ये एक आप इनको हिंट मिल गया कि टेंस का ही क्वेश्चन होंगे और बहुत ही कॉमन होगा। इसलिए पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज कॉमन एरर। कॉमन मीन्स जनरल एंड एरर मीन्स मिस्टेक्स। ऐसी गलती जो सामान्य हो, विशेष नहीं, ऐसी गलती जो सामान्य हो। लिखने वाले ने अगर ये लिखा है या बोलने वाले ने ये बोल दिया है, तो वो मिस्टेक क्या हो सकता है, पहले तो ये समझना वो क्या कहना चाह रहा था और उसने क्या कह दिया है। फॉर एग्जाम्पल, हिंदी में कॉमन एरर बनाते हैं कि मैं कल पटना जा रहा है, मैं कल पटना जा रहा है। अब आपको नहीं सोचना है कि मैं सर्वनाम है और पटना जो है वो प्रॉपर नाउन है, और जो हूं है वो सहायक क्रिया है, और जो जाना है वो क्रिया है। ये नहीं जानना है आपको। आप ये जान रहे हैं वो काम आएगा, लेकिन अभी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको ये नहीं देखना है मैं पटना जा रहा है। इसमें आपको एरर ढूंढना है, यानी मिस्टेक ढूंढना। कौन सा मिस्टेक? जनरल, नॉट स्पेशल। बोलिए, मैं जा रहा है वाले पार्ट में गलती है। ठीक है, ओके। दूसरा, मैं तुम्हें देखा, मैं तुम्हें देखा, इसमें मिस्टेक कहां पर है? मैं नहीं होगा, मैंने। अब नेक्स्ट, उसने पटना जा रहा है, उसने पटना जा रहा है। मिस्टेक जनरल, कॉमन, एरर क्या है? वह पटना जा रहा है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि इतना आसान आसान क्वेश्चन थोड़े होगा, लेकिन आप समझिए कि क्वेश्चन का बेस तो यही होगा। अब उसमें कुछ और भी चीजें होंगी कि मैं तुमको देखा, मैं राम के साथ कल शाम में बाजार के अंदर तुमको देखा, मैं तुमको देखा। तब भी आपका जो आंसर है वो वही होगा कि मैं की जगह मैंने। क्लियर है? उसी प्रकार अगर हमने कह दिया कि द स्टार्स इज twinkling now, the stars is twinkling now, common error। is नहीं होगा, इसके जगह आर होगा। और आपको तो करना नहीं होता चेंज, आपको तो सिर्फ बता देना है कि इस पार्ट में एरर है। तो अभी जो हम सेट की प्रैक्टिस करेंगे, उस सेट की प्रैक्टिस में हम ये देखेंगे कि वो जो सेंटेंस लिखा गया है, वो सेंटेंस यही कहना चाह रहा था जो लिखा गया है, या कुछ और कहना चाह रहा था और गलती से उसने कुछ और कह दिया है। जैसे तारे तारे टिमटिमा रहा है, तारे टिमटिमा रहा है। अब आपको ये नहीं देखना कि तारे है कि टिमटिमाना है, ओवरऑल सेंटेंस क्या कहना चाह रहा था? तारे टिमटिमा रहे हैं, और उसने कह दिया तारे टिमटिमा रहा है। क्लियर है? 10 बच्चे खेल रहा है। क्लियर है? अगर आप इस पैटर्न पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे
तो आज जितने भी क्वेश्चन है लगभग 15 क्वेश्चन और 16 होंगे, वो सारे आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको जो सेंस अप्लाई करना है वो कॉमन करना है, जनरल करना है, स्पेशल नहीं करना, और 100% यहां पर आप रहेंगे। उससे पहले कि हम प्रैक्टिस में जाएं, एक सेंटेंस को देख लेते हैं। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल सेंटेंस। कॉमन सेंस is the most uncommon thing in the world. It has been said by Swami Vivekanand. किसने कहा इसको? Common sense is the most uncommon thing in the world. जो कॉमन सेंस है यानी साधारण समझ, वो सबसे ज्यादा असाधारण चीज है पूरी दुनिया में। साधारण समझ सबसे ज्यादा असाधारण है। क्योंकि हम लोग कॉमन एरर बना रहे हैं, तो हमें कौन सा सेंस अप्लाई करना है? कॉमन सेंस, नॉट स्पेशल। तो कह रहे हैं स्वामी विवेकानंद कि कॉमन सेंस इज द मोस्ट अनकॉमन थिंग इन द वर्ल्ड। कॉमन सेंस, साधारण समझ, सबसे असाधारण वस्तु है इस दुनिया में। बोले ऐसा कैसे? कॉमन सेंस तो सबके पास है। नो, नहीं है। इसके दो एग्जांपल्स। आपको पता है कि जब आप नाक साफ करेंगे ऐसे, या नाक आप ऐसे साफ कर रहे हो, तो आपको हाथ धोना चाहिए या नहीं? क्या इसके लिए विशेष कोई ट्रेनिंग की जरूरत है? ये आपको कॉमन सेंस होना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे जब छिड़कते हैं, उसके बाद वो हाथ नहीं धोते, या तो दीवार पर ऐसे करते हैं, कुछ तो ऐसे भी कर देते हैं, और उसी में कुछ लोग खैनी भी खाने लगते हैं। अब सोचो, जा रहा है मटेरियल अंदर, कॉमन सेंस नहीं है। बोलिए क्लियर? भीड़ लगी हुई है सड़क पर, खास करके आप आरा की सड़कों पर देख ले, पूरी भीड़ लगी हुई है और जगह बिल्कुल नहीं है। पीछे से वो हॉर्न दे रहा है, हॉर्न दे रहा है, पी पे। इसका मतलब उसके पास कॉमन सेंस नहीं है, क्योंकि जगह ही नहीं, तुम जाओगे कहां? और अगर आप बहुत देर तक आवाज नहीं दिए, ऐसे मुड़ कर देखिए, तो वो कहेगा भैया बढ़ो आगे। इसका मतलब कॉमन सेंस नहीं है। आपके घर पर कोई आया, उसने एक बार दरवाजा खटखटाया, तो उसे वेट करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति पता नहीं बाथरूम में है, ऊपर है, कहां है, कोई काम कर रहा है, भोजन कर रहा है। अब सामने वाला नॉक कर चला तो कर चला। इसका मतलब कॉमन सेंस। अब इसमें स्पेशल की जरूरत थोड़े ना है। किसी ने आपको कॉल किया, आपने रिसीव नहीं किया, तो वेट कीजिए, दूसरी बार कॉल कीजिए। अब वो कॉल कर चला तो कर चला, आप रिसीव नहीं कर रहे हो। आप हो सकता है हाथ धो रहे हो बाथरूम से आकर। अब बोले कैसे करोगे? बोले यार तुमको 10 बार कॉल किया, तुम ठहर ठहर के कॉल करते। इसका मतलब कॉमन सेंस। बात समझ में आ रही है? तो अब बताइए स्वामी विवेकानंद क्या गलत कह रहे हैं? कॉमन सेंस इज द मोस्ट अनकॉमन थिंग इन द वर्ल्ड। तो पूरे इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में वी हैव टू पे अटेंशन। हमें ध्यान देना है किस चीज पर? किस चीज पर? कॉमन सेंस पर। विजिबिलिटी है, दिख रहा है पूरा साफ साफ, स्क्रीन पर भी दिख रहा है ये क्वेश्चन? नो? ओके। Some men are telling no lies. Some men are telling no lies. Some men को इंडिविजुअल, पार्शियली, टुकड़े में नहीं देखना है, आपको ओवरऑल देखना है ये क्या कहना चाहता है। आप हिंदी में बता दो हमें, ये कहना क्या चाहता है। कुछ लोग झूठ नहीं बोलते हैं, क्या यही है? कुछ लोग झूठ नहीं बोलते हैं। तो some men are telling no lies, या some men tell no lies। बोलिए तो which part has the error? B। बोलिए सिंपल है कि नहीं? आपने कौन सा अप्लाई किया? कॉमन सेंस का। नाउ अप्लाई योर कॉमन सेंस टू द क्वेश्चन नंबर 2। डायमंड इज कटिंग डायमंड, डायमंड इज कटिंग डायमंड। आपको नहीं देखना है कि ग्रामर के रूल्स क्या है, आपको देखना है कि कहने वाला, लिखने वाला क्या लिखना चाह रहा था और उसने क्या लिखा है। अगर जो कहना चाह रहा था, गेस, अगर वही है तो नो एरर, और अगर कुछ और है तो फिर एरर है। बताइए। बी, दिस वन। अच्छा चलिए, अब अगर बी आंसर है तो क्या मिस्टेक है? इस कटिंग नहीं होगा, वो तो जान गया। और इस कटिंग की जगह पर क्या होगा? एनीबडी? कट्स। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल।
कह रहा है डायमंड कट्स डायमंड, ये एक प्रोवर्ब है। लोहा लोहे को काटता है, हिंदी में प्रोवर्ब क्या है? लोहा लोहे को काटता है। लेकिन अंग्रेज कहते हैं कि डायमंड कट्स डायमंड। आप नहीं कह सकते कि आयरन कट्स आयरन। ये प्रोवर्ब है, मुहावरा है। और जिस भाषा में जो मुहावरा होती है उसको उसी वही बोलेंगे, ना कि दूसरा। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसका मतलब जिसके पास पावर होगा उसी के पास अधिकार होगा। जिसकी लाठी मतलब जो मजबूत में होगा भैंस उसकी हो जाएगी। जानते हो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? माइट इज राइट। माइट मतलब शक्ति और राइट का मतलब सही। शक्ति ही सही है, जिसके पास सत्ता है वो सही है। अब एक व्यक्ति कहेगा, एक राष्ट्र ऐसा कहेगा कि देख लो तुम लोग सुलह कर लो, मैं कह रहा हूं कि तुम लोग सुलह कर लो, लड़ रहे हो, और मैं 12 दिन का टाइम देता हूं, 12 दिन के बाद मैं अटैक करूंगा, नहीं तो सुलह कर लो। अब उसने ये कह दिया और कहने के बाद तुरंत अटैक कर दिया उस राष्ट्र पर और कहा कि मैंने अटैक किया है शांति के लिए, मतलब मैंने तुम्हारी हत्या की है ताकि तुम शांति से रह सको। कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। इसका मतलब माइट इज, अमेरिका इज राइट, दैट मीन्स माइट इज राइट। बात समझ में आ रही? दो देश लड़ रहे हैं, उसने कहा कि सीज फायर कर दो। भाई क्यों? अचानक फिर दूसरा भी बोला कि जी पापा मैं बंद कर देता हूं, बंद। समझ में आ रही बात? माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब शक्ति ही सही है। क्लियर? डायमंड कट्स डायमंड, लोहा लोहे को काटता है, यानी हीरा से हीरा कटता है। तो डायमंड इज कटिंग डायमंड, तो हम बना देंगे कि ये नहीं होगा। डायमंड कट्स डायमंड। नो कंफ्यूजन एट ऑल। एनीबडी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, आगे चलें। वाटर इज बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, नो एरर। विच पार्ट हैज द मिस्टेक? बी। अच्छा चलो बी लगाया हमने। क्या होगा? इस बॉइलिंग नहीं होगा तो क्या होगा? क्या इसमें मिस्टेक है? बॉइल्स होगा। ठीक है, थोड़ा भी डाउट हो तो पूछना जरूरी है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, नो एरर। यही है। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। दे entered many house, my house, when I took shower. Shower means, take shower means नहाना, स्नान करना। क्या करना है आपको? नहीं देखना है नियम, क्या करना है? सेंटेंस क्या कह रहा है और लिखने वाला क्या लिखना चाह रहा था। तो दे entered my house when I took shower. Anybody? shower, नो एरर। नो एरर उधर है, आप समझ ही रहे हैं उसमें, है ना? वो ना भी देखे तो कोई बात नहीं है। ओके, आंसर समझ। They entered my house when I took shower. सी, पक्का पक्का लॉक कर दिया जाए। ओके, ये सी को हमने लॉक कर दिया। अब एक्सप्लेनेशन का समय है कि व्हेन आई टुक शावर नहीं होगा तो क्या होगा, तो क्या बनेगा? यानी ये नहीं होगा, ये होगा आई, सॉरी इसमें कुछ तो होगा ना। इसमें ये नहीं होगा, ये भी होगा, ये टुक के जगह पर होगा was taking shower। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हिंदी कर लीजिए। वे लोग मेरे घर में प्रवेश कर गए कब? जब मैं स्नान कर रहा था। अब नियम वाले बताएंगे कि देखो ये पास्ट इंडिफिनिट है तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस। आप कितने नियम याद रखोगे? टेंस में हजारों नियम, एक्टिव पैसिव में हजारों नियम, आर्टिकल में हजारों नियम, प्रीपोजिशन लाखों की संख्या में है। बोलो, ये तो एक सब्जेक्ट की बात है, फिर मैथ में चलो, फिर रीजनिंग में चलो, फिर जीके जीएस में चलो। कितना याद करोगे? कॉमन सेंस अप्लाई करो, सेंस डेवलप होगा, आंसर खुद ब खुद अंदर से आएगा। बोलिए, कोई नियम से आप बना रहे हैं? वे लोग मेरे घर में प्रवेश कर गए कब? जब मैं नहा रहा था, स्नान कर रहा था।
Come to the question number 5. I was listening to the radio when you were calling me. सी पार्ट में बहुत फास्ट बना रहे हो तुम लोग, आज कुछ खास लेकर आए हो क्या? क्या हो? आज मोटिवेट कर दिया हमने। ओके, तो बताइए, ये सी आंसर हो गया। ओके, सो व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर? अच्छा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ओके, मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म। क्या आप नियम को फॉलो करके बना रहे हैं? यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, आई वॉज लिस्टिंग, आपको बात समझ में आ रही है? आई वॉज लिस्टिंग टू द रेडियो, मैं रेडियो सुन रहा था जब तुमने मुझे बुलाया या कॉल किया। नो कंफ्यूजन एट ऑल। I was sitting in the park and suddenly I was seeing an old friend of mine, okay, I hadn't seen for 10 years. आराम से, okay, समझकर okay, चलिए आराम से। मैं एक बार बोल रहा हूं, जब मैं बोलूं तो आप सेंस को समझने की कोशिश करेंगे। आई वॉज सिटिंग इन द पार्क एंड सडनली आई वॉज सीइंग एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन आई हैडंट सीन फॉर 10 years. सी में, ओके, सी में एरर है। क्या है? वॉज सीइंग नहीं होगा, क्या होगा? सॉ होगा। आज तो जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हो तुम, चौका छक्का लगा रहे हो। ये इतना जोश आ रहा है कहां से? आई वॉज सिटिंग इन द पार्क, मैं पार्क में बैठा हुआ था जब अचानक मैंने देखा, आई सॉ। पुराने मित्र में से मेरा एक पुराना मित्र था और उस मित्र को मैंने 10 सालों से देखा नहीं था। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और शायद आपको आज ज्यादा समझ में आ रही है बात, पहला ही क्लास है कॉमन एरर का इतना सेट बनाने का। ही वॉज वॉचिंग द फ्लावर्स in his garden while his next door neighbor chatted with him over the fence. Fence समझते हैं आप? फेंस, हाँ, मतलब वो जो घेराबंदी करते हैं ना, उसको फेंस कहते हैं। या फिर आप खिड़की बालकनी से आगे जो रेलिंग होता है, ओके। He was watching the flowers in his garden while his next door neighbor का मतलब बिल्कुल पास का पड़ोसी, अगले दरवाजे पर जो पड़ोसी रहता है वो। चैट यू नो, चैट मीन्स बातचीत करना। chatted with him over the fence. Try to sense the sense of the sentence. Try to sense, समझने की कोशिश करो। किसको? The sense of the sentence. वो कहना क्या चाहता है? He was watching the flowers in his garden. See, सी आंसर होगा। ओके, मतलब कॉन्फिडेंट नहीं है क्या आप? कॉन्फिडेंट है। आप कह रहे हो कि सर ये जो चैटेड है इसकी जगह पर चैटिंग होगा, तो सिर्फ चैटिंग होगा कि कुछ ऑक्सिलरी आएगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वॉज चैटिंग, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। अब लग रहा है ये बैच कंटिन्यू होगा, बढ़िया है। He was watering the flowers, वो फूलों में पानी पटा रहा था अपने बागीचे में, जब उसका पड़ोसी जो है उससे बात कर रहा था फेंस पर। मतलब उसका पड़ोसी था और वो रेलिंग पर आकर बात कर रहा था और ये काम कर रहा था, मतलब दोनों काम एक साथ चल रहे थे। क्लियर? अच्छा, एक बात और जान ले, वैसे तो ऐसे पढ़ना ठीक नहीं है, लेकिन नॉर्मली लोग ऐसे ही पढ़ाते हैं कि ये जो वाइल है ना, ये वाइल के बाद वाला सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस होता है। समझ में आ रही बात? I was singing while he was dancing. I was singing, हिंदी। I was singing, मैं गा रहा था, while he was dancing, जब वो गा रहा था दोनों चल रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट। while मतलब जब, when मतलब जब। अब डिफरेंस है, when मतलब जब होगा, बाद वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट होगा। देखिए उसके पहले आया था
बोलो आया था? यहां देख लो, एक नियम ये भी है और ये नियम कारगर है कि वेन के बाद जो सेंटेंस आएगा, ठीक है, यहां पर तो आई वॉज टेकिंग हो गया, लेकिन यहां पर क्या हो गया? कॉल्ड हो गया। नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम वेन के बाद जो सेंटेंस आएगा वो पास्ट इंडेफिनिट आएगा, वाइल के बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस ही आएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस ही आएगा। हाँ ऐसा ही होगा और उसमें 99% है। लेकिन मैं आपके जो आज क्लास की जो आगाज हुई है, जो शुरुआत हुई है, उसमें मैंने कहा कि आपको ये सब देखना ही नहीं है। लिसन टू द साउंड ऑफ योर हार्ट, अपने दिल की आवाज सुनिए, एंड द आंसर विल कम फ्रॉम योर हार्ट डायरेक्टली। बात समझ में आ रही है? और ये उसका काम चल रहा है। आगे चले, बोलिए। ठीक है। She was hearing a noise and got out of bed when the door opened. No error. She was hearing a noise and got out of bed when the door opened. No error. अच्छा, आपने कहा ए और आपने कहा बी, और अच्छा आपने डी कहा, मतलब नो एरर, कोई एरर नहीं है। चलिए नेक्स्ट, और कोई? क्या कंफर्म है आप? नहीं है आप? आसान है ये, अब तक जो क्वेश्चन बना है उससे आसान है बिल्कुल। और आपने जो भी कहा वो आसान बिल्कुल है, बिल्कुल आसान है। अगर नियम से बनाए तो भी, नियम से बनाए तो भी आसान है। डी, नो एरर। क्या आपको नहीं पता कि हियर एक स्टेटिव वर्ब है? बोलिए, पता है ना? और आपको पता है ना कि हियर कांट बी, स्टेटिव वर्ब कांट बी यूज्ड इन कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। पता है कि नहीं पता है? सिंपल है ये। लेकिन अगर ये ना पता होता तो भी आंसर सही होता। देखिए क्या, कहां गया? शी वॉज हियरिंग अ नॉइज, वो हल्ला सुन रही थी, बिस्तर से बाहर निकली जब दरवाजा खुला। वो हल्ला सुन रही थी, वो बिस्तर से बाहर निकली जब दरवाजा खुला, कि उसने हल्ला सुना। मैंने बंदूक चलने की आवाज सुनी तब बाहर आया, या मैं बंदूक चलने की आवाज सुन रहा था तब बाहर आया? तो द करेक्ट आंसर इज, तो आपका सही है। लेकिन अगर हम ये ना भी जानते, ये तो सेंस की बात हो गई। और ऐसे तो आपको पता है ना कि हियर इज अ स्टेटिव वर्ब एंड दैट इज नॉट यूज्ड इन कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। तो आपको स्पेशल क्लास में बुलाया था, आइए, यूट्यूब पर वीडियोस है वो देखिए। चलिए, हाँ लेकिन अभी सेंस आ रहा है ना। एक्चुअली मैं तो ये कहता हूं, ध्यान से सुनिए, कि ईश्वर ने सारे आंसर अंदर रखे हैं, क्वेश्चन बाहर से आता है। सारे आंसर्स अंदर हैं, क्वेश्चन बाहर से। एक बात और समझ लें, ईमानदारी अंदर से आती है, बेईमानी बाहर से। अच्छाई अंदर से आती है, बुराई बाहर से आती है। तो ईश्वर ने जो प्रोडक्ट बनाया है वो बिल्कुल ईमानदार, सच्चा बनाया। क्यों? बोले सर कैसे? अच्छाई अंदर से क्यों आती है? कुछ भी बुरा काम करके देख लो, तुम्हारा हार्ट बीट साथ नहीं देगा, तुम्हारा टांग कांपने लगेगा, तुम्हारे जबान लड़खड़ा जाएंगे। कोई भी काम पहली बार गलत करके देख लो, तुम गुटखा खाकर पहली बार देख लो, अगर नहीं खाते हो, नहीं खाते हो ना? हाँ, कोई नहीं खाता। हाँ, अगर पहली बार सिगरेट पी के देख लो, हाथ कांप जाएंगे, क्योंकि तुम्हें पता है और ये बड़ी को पता है कि ये बात गलत है। मम्मी से झूठ बोल कर देखो, पापा से झूठ बोल कर देखो। तो आंसर बाहर से नहीं अंदर से आता है, क्वेश्चन बाहर से आते हैं। 9, we were waiting for the bus when she was passing by her car and offered us a lift. Sense, the sense of the sentence. We were waiting for the bus when she was passing by her car and offers us a lift. आपको क्या करना है? हिंदी करना है, पक्का? ब्यूटीफुल। क्या होगा? मतलब ये नहीं, और क्या हो जाएगा? मतलब पास्ट इंडेफिनिट हो। क्यों हो रहा है? एक तो ये है, लेकिन छोड़ दीजिए उसको, हिंदी कर लेना। हम बस की प्रतीक्षा कर रहे थे जब वो गुजरी, क्यों गुजर रही थी?
जब वो गुजरी अपने कार से और तब उसने हमें लिफ्ट के लिए ऑफर किया कि आ जाओ मेरे साथ चलो, नहीं। और वैसे भी व्हेन के बाद नॉर्मली V2 यानी पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, वी वर क्रॉसिंग द रोड व्हेन अ स्पीडिंग ट्रक वाज हिटिंग अस। स्पीडिंग ट्रक समझ लो, तेज आती हुई ट्रक, स्पीडिंग ट्रक। अच्छा ये बताओ ट्रक क्या है? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब? नाउन है। और नाउन के पहले आने वाला वर्ड, तो स्पीडिंग क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। चलिए, वी वर क्रॉसिंग द रोड व्हेन अ स्पीडिंग ट्रक वाज हिटिंग अस। सी में होगा पक्का, लॉक कर दिया जाए। बोलिए क्या गड़बड़ी है? वाज हीटिंग नहीं होगा, इसकी जगह पर हिट होगा। और ये हिट V1 नहीं है, V2 है। हिट हिट हिट, कट कट कट, शट शट शट, पुट पुट पुट। ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनको तीनों रूप सेम होता है। ध्यान ध्यान ध्यान, पटरी से डीरेल हो जाएगी गाड़ी, ठीक है। एज वी वर क्रॉसिंग द स्ट्रीट वी वर सीइंग एन एक्सीडेंट इन विच 2 persons वर किल्ड। एज का मतलब जब। एज वी वर क्रॉसिंग द स्ट्रीट वी वर सीइंग एन एक्सीडेंट इन विच 2 persons वर किल्ड। आंसर बी। क्या सुधार होगा? वर सीइंग नहीं होगा। जब हम लोग सड़क, स्ट्रीट सड़क को भी कहते हैं और गली को भी, जब हम सड़क पार कर रहे थे तो हम लोगों ने देखा एक दुर्घटना जिसमें 2 लोग मारे गए। माई वाइफ वॉश्ड द डिशेज व्हेन द फोन रैंग। हाँ थोड़ा सा लाउड बोलिए। हाँ, किसी भी कॉमन एरर के क्वेश्चंस में एरर किसी एक पार्ट में होगा और ऊपर में लिखा होता है कि एनी पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, ओनली 1 पार्ट। तो 2 पार्ट्स में नहीं होंगे। और अगर ऐसा हो गया तो फिर हम देखेंगे कौन सी बड़ी गलती है, कौन सी बड़ी गलती है, और जो बड़ी गलती है दैट विल बी द आंसर। लेकिन ऐसा बहुत रेयर होगा। ऐसा कुछ सेट बनाएंगे, आ जाएगा तो उस पर और बात कर लेंगे। नहीं ठीक तो है, पूछिए। हाँ तो देख रहे अभी तो सेट बन रहा है ना, बन जाएगा। चलिए, माई वाइफ वॉश द डिशेज व्हेन द फोन रैंग। डिश समझते हैं आप? डिश, हाँ बोलिए। कॉमन सेंस। ए, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। जब फोन की घंटी बजी, जब फोन की घंटी बजी, मेरी पत्नी बर्तन धो रही थी, तो ये वॉश की जगह पर हो जाएगा वॉज, washing. No confusion at all. She was missing the bus again today. She was missing the bus. Miss का मतलब छूट जाना। ए, पक्का, एकदम पक्का पक्का है, कॉन्फिडेंट। ओके, तो शी वॉज मिसिंग, ब्यूटिफुल, बहुत अच्छा। तो ये मिसिंग नहीं होगा, इसके जगह पर होगा मिस्ड। मतलब आज दोबारा उसकी बस छूट जा रही है, छूट गई, छूट गई। आज भी बारिश हो रही है, या आज भी सुबह में बारिश हुई। द सिंगर इज नाउ मेकिंग हर वे टुवर्ड्स द वेन्यू एंड वेव्स टू द क्राउड, नो एरर। आराम से। मेक हर वे का मतलब रास्ता बनाना, मेक हर वे का मतलब रास्ता बनाना। वेन्यू कहते हैं उस जगह पर जहां कोई कार्यक्रम होने वाला है। वेन्यू किसको कहते हैं? कोई प्रोग्राम अगर होने वाला है उस जगह को बोलते हैं वेन्यू। शादी के कार्ड में आप देखते होंगे वेन्यू। बोलिए। द सिंगर इज नाउ मेकिंग हर वे टुवर्ड्स द वेन्यू, मतलब वेन्यू की तरफ जो है ना वो जा रही है सिंगर। एंड वेव्स टू द क्राउड्स, एंड वेव्स टू द क्राउड, है ना। कॉन्फिडेंस लाई ना, हल्के में नहीं लीजिए, सीरियसली कि हमको सही बनाना है। कॉमन सेंस बी।
ठीक है, ये क्वेश्चन आपके माइंड में अभी रहेगा और हम इस पर बात करेंगे दूसरे एग्जाम्पल से। ठीक है, चलिए। रामू खा रहा था और पानी पिया। कि रामू खा रहा था और पानी पीता है। पी रामू खा रहा था और पानी पिया कि रामू खा रहा था और पानी पी रहा था। ठीक है, सुमित जो है वो कार ड्राइव कर रहा था और अपने मित्र से बात कर रहा था। तो द सिंगर इज नाउ मेकिंग हर वे टुवर्ड्स द वेन्यू की तरफ सिंगर जो है जा रही थी और वो लोगों को, क्राउड को, भीड़ को क्या कर रही थी? वेव्स के जगह पर अच्छा इज है ना, प्रेजेंट है, तो क्या करेंगे? इज वेविंग। ठीक है, अब मान लो तुम रिपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, दिस इज सुमित अवस्थी रिपोर्टिंग फ्रॉम एबीसी न्यूज, मान लो ऐसा बोल रहा है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि सिंगर जो है वो अपने रास्ते की तरफ जा रही है, अपने वेन्यू की तरफ कदम बढ़ाते हुए और लोगों को अभिवादन करते हुए, यानी वो देखिए अब वो कर रही हैं या सोनू निगम कर रहे हैं, दोनों चल रहे हैं ना। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। आप यहां ध्यान दीजिए, यहां पर ये टी हो जाएगा, है ना। ऐसे बड़े बड़े संस्थानों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती है, ऐसे एग्जाम में भी आ सकता है। तो आप समझ रहे हो कि वो कोई वर्ड नहीं, वो तो वेस्ट ही है, आर हो गया, है ना। चलिए, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट, पक्का मतलब ये नहीं होगा, इसके जगह पर सेट्स होगा। क्यों? सूरज उगता है पूरब में और डूबता है पश्चिम में। चलिए, अब जरा बात को समझ लीजिए। ठीक है, ये जितने सेंटेंसेस हैं इनमें से अधिकांश सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं। कुछ लोग झूठ नहीं बोलते हैं, ये उनकी आदत शो कर रहा है और हैबिट शो करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। लोहा लोहे को काटता है, अगर कोई प्रोवर्ब कहते हैं उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कह रहे कि चले ना जाने आंगन टेढ़ा, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। सुने, अब नाच ना जाने आंगन टेढ़ा का इंग्लिश क्या होता है पता है? अ बैड कारपेंटर क्वारल्स विथ हिज टूल्स। अ बैड कारपेंटर, एक बुरा जो बढ़ई होता है, वो अपने औजार से झगड़ता है। तेजी नहीं, बार बार ठीक करेगा वो। अ बैड कारपेंटर। अच्छा, ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा तो ज्यूमर क्यूमन सीड्स नहीं होगा, क्या होगा पता है? अ ड्रॉप इन द ओशन। ऊंट के मुंह में जीरा को कहा क्या कहेंगे? अ ड्रॉप इन द ओशन। मतलब एक बड़ा सा ऊंट है और उठते ऊंट में एक जीरा चला जाए तो उसकी क्या अहमियत है इन कंपैरिजन टू द बिग बॉडी ऑफ क्या कैमल। तो कह रहा है कि अंग्रेज क्या कहते हैं उसको? अ ड्रॉप इन द ओशन। महासागर में एक बूंद गिर जाए तो क्या फर्क पड़ता है? तो ये क्या है? प्रोवर्ब है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो खौल जाता है। साइंटिफिक फैक्ट को दिखलाने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो YouTube पर कुछ स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे एसएससी के क्वेश्चंस के लिए कि सर आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कराइए, तो दिस इज द बिगिनिंग फॉर यू। पता नहीं आपका नाम मैं भूल रहा हूं, उसमें नाम भी था, मैंने आपको कहा था कि आई विल कंसीडर योर सजेशन। तो ये दिस इज द फर्स्ट वीडियो, तो आप इस साथ साथ आप बनाएं और मैं कोशिश करूंगा कि हर दिन कुछ क्वेश्चंस अपलोड किए जाएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड वी शैल बी मीटिंग वेरी सून in the next video of mine or in the next live session. Thank you so much.